जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे कैसे हैं आप? आई होप कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। चलें जी, विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह। लेक्चर नंबर 14 है बेटा, आई कॉम बिज़नेस मैथ। सेक्शन इसका 2 है। ये जी आपका क्वेश्चन नंबर डी आज मैं करवाने लगा हूँ। ये आपके पास है बेटा 8x² इज़ इक्वल टू 72। चलें जी सोल्व करते हैं इसको। ये आपके पास बेटा 8x² इज़ इक्वल टू 72 है। यहाँ पर 8 आपके पास क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई उधर जाके मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 8 1 ज़र 8, 8 9 ज़र 72, x² इज़ इक्वल टू 9। अब बेटा यहाँ पर अगर आप पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर आपके पास प्लस का 9 है, उधर जाके क्या हो जाएगा जी, माइनस का 9। x² माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बेटे आपने वो इक्वेशन पढ़ी हुई है ax² प्लस bx। ये जी आपके पास एक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब अगर आप गौर करें तो आपके पास a की वैल्यू दी हुई है 1, आपके पास बेटे b की वैल्यू नहीं दी हुई। तो जहाँ पर वैल्यू ना हो आपको पता होना चाहिए वहाँ पर क्या है जी, 0 है। तो माइनस ये वैसी, ये 0x और ये माइनस का 9 यानी कांस्टेंट नंबर इज़ इक्वल टू 0 वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर बेटा आप अगर आप गौर करें तो 9 1 ज़र क्या होता है जी, 9 का एलसीएम लेते हैं, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3। अगर आप गौर करें तो ये आपके पास x² वैसे ही, ये एक दफ़ा मैंने क्या किया जी, प्लस का 3x रखा है, ये प्लस का साइन आपके पास प्लस का 3x रखा है जी, ये 3 ये वाला और साथ ये x बेटे ये वाला। और एक दफ़ा मैंने क्या किया, माइनस का 3x रखा है। जब प्लस का 3x माइनस के 3x से क्या हो जाएगा जी, कैंसिल, तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। बेसिकली हमने इसकी क्या करनी है, मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। और ये -9 वैसे इज इक्वल टू 0 वैसे ही। अब यहाँ पर बेटा गौर करें तो x² प्लस 3x वैसे ही, ये माइनस का साइन वैसे ही, 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर अलहदा है बेटा आपके पास, ये फैक्टर क्या है जी, अलहदा है। अब ये फैक्टर है जी x² प्लस 3x, माइनस का साइन वैसे ही, माइनस माइनस क्या हो जाता है जी, प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें बेटा तो यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, तो टेकिंग x कॉमन। अब यहाँ पर x कॉमन ले लिया, पीछे आपके पास क्या बचा, x प्लस 3, माइनस का साइन वैसे ही, यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, पीछे आपके पास क्या बचा जी, x प्लस 3, क्योंकि 3 3 सर क्या होता है जी 9, 3 आपने कॉमन लिया हुआ है, तो इसीलिए आपके पास बेटे क्या बचा, 3 बचा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक फैक्टर बेटे आपके पास ये x माइनस 3 बन रहा है और एक आपके पास जी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 वैसी। अब बेटा एक दफ़ा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखा और एक दफ़ा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखा। अब ये माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3, ये x इज इक्वल टू ये प्लस का 3 उधर जाके बेटा माइनस का 3। तो सोल्यूशन सेट आप इसको 3 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, या फिर बेटा आप इसको प्लस माइनस 3 भी लिख सकते हैं। चलें जी नेक्स्ट लेक्चर आपका जी, ये आपका ई वाला क्वेश्चन है जी। ई वाला क्या लिखा हुआ है बेटा आपके पास, x² प्लस 10x इज इक्वल टू 8 2x माइनस 1। अब बेटा ये x² प्लस 10x वैसे ही, ये 8 अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलें जी मल्टीप्लाई करवाते हैं, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16x माइनस का साइन वैसे ही, 8 1 ज़र 8। अब यहाँ पर बेटा x² वैसे ही, ये प्लस का 10x वैसे ही, ये प्लस का 16x है, उधर जाके माइनस का 16x, ये माइनस का 8 इधर आकर प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बेटा x² वैसे ही, ये प्लस का 10x में से माइनस का 16x जाएगा, तो आपके पास बेटा माइनस का 6x आएगा। अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल जब भी बेटा आपके पास प्लस माइनस का साइन है, अगर आप गौर करें तो साइन बड़ी रकम के साथ है, साइन बड़ी रकम के साथ, इसलिए वो आंसर के साथ भी माइनस का साइन ही आप क्या करेंगे जी, यूज़ करेंगे। अब प्लस 8 वैसे ही इज इक्वल टू 0 वैसे ही। अब बेटे 8 1 ज़र क्या होता है, 8 मीटर हम ब्रेकिंग करने लगे, 8 1 ज़र 8, 8 का एलसीएम लेते हैं, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, मल्टीप्लाई करने से 8 आए और प्लस माइनस करने से 6 आए, तो 2 2 ज़र 4, 4 में 2 ऐड किया तो क्या आता है जी 6। तो ये बेटा देखें x² वैसे ही, ये माइनस का साइन वैसे ही, ये 2 2 ज़र क्या होता है जी 4, ये 4 वो वाला और ये 7x वैसे ही यूज़ किया। उसके बाद बेटे ये माइनस का साइन वैसे ही, ये आपके पास 2 ये वाला और ये x 7 वैसे ही, और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये फैक्टर लहदा है आपके पास, ये फैक्टर बेटे लहदा है आपके पास, x² माइनस 4x लहदा है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ओके हो गया। ये देखें माइनस का साइन मैंने यूज़ किया है, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा, x कॉमन आ रहा है, टेकिंग x कॉमन, x को कॉमन लेते हैं, अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा x माइनस 4, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है बेटा, तो एक x बचता है और माइनस 4 वैसे ये x आपने कॉमन लिया हुआ है, ये माइनस का साइन वैसे 2 यहाँ पर बेटे कॉमन आ रहा है, तो
तो आपके पास अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 4, ये x वैसे ही आ गया, माइनस का साइन वैसे ही 2 4 सर क्या होता है 8, इसलिए 4 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब एक फैक्टर बेटा ये बनता है x माइनस 2 और एक फैक्टर बेटे आपके पास ये बनता है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब बेटे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लहदा रखा और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लहदा रखा, ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2, ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4, सोल्यूशन सेट आपके पास बेटे क्या बन गया 2 और 4। नेक्स्ट चलते हैं जी, लास्ट क्वेश्चन है जी आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई दफ़ा आया हुआ है। अच्छा जी, ये जी पार्ट नंबर 2 है आपके पास बेटा, उसका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवाया जी। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने इसको सोल्व करना है। 4x स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 18 प्लस 35x। बेटे 4x स्क्वायर वैसे ही ये प्लस का 35x इधर आकर माइनस का 35x इज इक्वल टू ये 18 वैसे ही जी, ये प्लस का 20 उधर जाके माइनस का 20। आपने पढ़ा हुआ है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बेटे आप क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, इसलिए कांस्टेंट वैल्यू मैंने उधर ही रखी है और ये भी कांस्टेंट है, ये मैं उधर ले गया, ये प्लस का ये माइनस का कर दिया। अब बेटे 4x स्क्वायर वैसे ही 4x स्क्वायर वैसे ही माइनस का 35x वैसे ही इज इक्वल टू माइनस 20 में प्लस का 18 जाएगा, साइन बड़ी रकम का माइनस 2 आ जाएगा, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड। अगर आप गौर करें तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्स स्क्वायर के साथ बेटा सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का रूल है कि 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 आ गया तो आप 4 के साथ क्या कर देंगे डिवाइड, यहाँ पर 100 आ जाता, पूरी इक्वेशन को 100 से डिवाइड करना था। 4x स्क्वायर बाय 4 माइनस 35 बाय 4x इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 4। अब बेटा 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 35 बाय 4x साथ वैसे ही और इज इक्वल टू ये 2 1 2 2 2 4, ये माइनस 1 बाय 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब बेटा ए स्क्वायर वैसे ही माइनस 2 फॉर्मूले का आ गया जी, ओके हो गया, माइनस 2 फॉर्मूले का, और ए आपके पास क्या है जी एक्स, बी आपने ऐसा रखना है कि पीछे आपके पास कैंसिलेशन होने के बाद 35 बाई 4x ही आए जी। तो ये बेटा 2 1 2 2 4 8, ठीक है, तो ये वही आपके पास आ जाएगा माइनस 35 बाई 4x ही आएगा, ये देख लें, ओके। और प्लस बी का स्क्वायर, ये बी आपके पास ये है तो 35 बाई 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 प्लस कंप्लीट स्क्वायर मेथड का रूल है बेटा कि जो बी का स्क्वायर आपने इधर ऐड किया है वो आपने दूसरी तरफ भी ऐड करना है। अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट फिगर x, ये आपके पास जब फॉर्मूले को आपने कंप्लीट करना है, फर्स्ट फिगर पकड़े और लास्ट वाला और दरमियान में जो 2 के साथ साइन है, तो x माइनस 35 बाई 8 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 वैसे ही, प्लस का साइन वैसे ही, यहाँ पर माइनस 1 बाई 2 वैसे ही, प्लस का साइन वैसे ही, 35 का होल स्क्वायर क्या होता है 1225 बाई 8 का स्क्वायर क्या है 64। यहाँ पर बेटा आपने क्या किया x माइनस 35 बाई 8 का होल स्क्वायर वैसे ही इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लिया जी 64, एलसीएम में ये माइनस का साइन वैसे ही आया, 64 एलसीएम में आ गया, 64 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया जी 32 आ गया, 32 को 1 से मल्टीप्लाई किया 32, दरमियान में प्लस का साइन 64 को 64 से डिवाइड किया, 1 को 1225 से मल्टीप्लाई किया वो 1225 ही आ गया। अब यहाँ पर बेटे x माइनस 35 बाई 8 का होल स्क्वायर वैसे ही इज इक्वल टू ये माइनस का साइन वैसे ही इन दोनों को ऐड कर दिया तो आपके पास 1257 आ गया बाई 64 वैसे ही। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बेटा स्क्वायर ले लेते हैं, इसका भी स्क्वायर ले लिया जी और इसका भी स्क्वायर ले लिया। अब अगर आप गौर करें बेटा तो लास्ट में आपके पास ये जी x माइनस 35 बाई 8 वैसे ही इज इक्वल टू, मैंने क्या किया है जी आपको पता होना चाहिए बेटा, ये अकॉर्डिंग टू मैथ जो साइंस का मैथ है ना जी, उसमें दिया हुआ है कि अगर अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन पहली बात है नहीं आना चाहिए। अगर बेटा आ जाता है तो आप उसको अंडर रूट माइनस 1 लिखेंगे, और जब आप उसको अंडर रूट माइनस 1 लिखेंगे ना तो अंडर रूट माइनस 1 बराबर होता है बेटा अयोटा के। ये देखे जी मैंने ये लिखा हुआ है, ये देखे अंडर रूट माइनस 1 किसके बराबर होता है अयोटा के। तो मैंने क्या किया 1257 को अंडर रूट के मतलब लहदा कर दिया और मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट माइनस 1 को लहदा लिख दिया बाय 8। अब x इज इक्वल टू ये माइनस का 35 बाई 8 उधर जाके प्लस का 35 बाई 8 हो जाएगा, और साथ प्लस माइनस का साइन ये कैसे आया मैं बताता हूँ आपको। ये बेसिकली बेटे आपके पास ये अंडर रूट आपने 2 है तो ये एक ही अंडर रूट में आपने इसको क्या कर दिया जी कन्वर्ट कर दिया 1257, और ये माइनस अंडर रूट माइनस 1 किसके बराबर होता है अयोटा के, तो साथ अयोटा वैसे ही आ गया। आई होप कि आपको ये लेक्चर बेटा समझ आ गया होगा। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है आप मुझे ईमेल करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें या मेरे से पर्सनली रब्ता करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।